इतना याद करते हैं, वो आपकी कौन सी आवाम के लिए खिदमत हैं और आपने वो कौन सा एक्ट किरदार किया है जिसकी वजह से आप हमारे सिंध की एक एवरग्रीन पर्सनालिटी में से हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मुस्लिम आमदीन चैनल प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी, उस शख्सियत से मिलाया जाए जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करा रहे हैं वो हमारे सिंध की एक एवरग्रीन पर्सनालिटी, एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं। वो एक अच्छे सोशल वर्कर भी है, अच्छे सियासतदान भी है और सोशल एक्टिविटी में एक बड़ा नाम फ़कीर वरियाम साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। हम चलते हैं अपने पर्सनालिटी की तरफ और करते हैं उसकी पर्सनल प्रोफाइल पे गुफ्तगू। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हमारे नाजरीन, आपके चाहने वाले, आपके वोटर्स, आपके मुरीदीन यही सुनना चाहते हैं कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली ख़ानदानी जो प्रोफाइल है, वो हमारे नाजरीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया आप भी अदा करते हैं कि आप अपना कीमती वक्त लेके और हमारी जो है अखलाक सुनने बात सुनने के लिए आए हो। थैंक यू। हमारा जो वास्ता है वो हज़रत पीर साहब पागारो जमायत से है और अल्लाह की मेहरबानी वो फ़र्क जमायत है जिन्होंने हर वक्त कुर्बानी का, हम तो वैसे भी कहेंगे लेकिन किससे भी पूछोगे कि जमायत ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। जी जी। जेलों में बंद रहे हैं, फांसियाँ खाई हैं, गोलियाँ खाई हैं। कोई भी पाकिस्तान या मुल्क के लिए जो भी खिदमत की है वो हज़रत पीर साहब पागारो की तरफ से हुई है। हालांकि हज़रत पीर साहब पागारो सूर्य बादशाह, जी जी बिल्कुल, तो उसने एक मुल्क के खातिर कुर्बानी दी, मुल्क के खातिर कुर्बानी दी, आज़ादी के खातिर नहीं कि उनकी ज़ाती अपनी लालच थी। अगर वो अपनी ख्वाहिश कहते वो हर कुछ अंग्रेज़ सरकार उनको देने के लिए तैयार थी, लेकिन पहले ही पीर साहब ने एक बंदूक का कोई तोहफा मिला था तो पीर साहब ने उसको भी फेंक दिया था कि मुझे नहीं चाहिए और मुझे नहीं चाहिए। हम जब तक हमारे नस्लों में हुसैनी खून है तो ऐसे नामुरादों को हम मानने के लिए तैयार नहीं। ज़बरदस्त। तो उससे देखो, और उससे पहले वे सिखों के खिलाफ पीर साहब के मुरीद गए थे और काफ़ी बजाय उधर शहीद भी हो गए थे। हमारा सिलसिला हज़रत रोज़े धनी से जैसे गादी आबाद हुई तो हम उसी वक्त मुरीद थे और उनके पीछे तो सिलसिला आता रहा है। और पीर साहब ने हर वक्त में, हर दौर में अपने इस्लाम की खातिर बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। अच्छा सर, दूसरी बात यह कि हम जब सिंध में इंटर हुए, पूछताछ की, तो आपका जो नाम है बड़ा मकबूल लोगों के नामों के साथ जुड़ा रहता है। हमें तो बहुत कुछ मालूम हुआ है। इस चीज़ की वजूहत क्या है? आपको लोग क्यों इतना याद करते हैं? वो आपकी कौन सी आवाम के लिए खिदमत हैं और आपने वो कौन सा एक्ट किरदार किया है जिसकी वजह से आप हमारे सिंध की एक एवरग्रीन पर्सनालिटी में से हो गए हैं? हम जो भी है वो पीर साहब की वजह से जी, और अल्लाह की मेहरबानी हमारा जो ख़ानदान रहा है उस पर वक्त ब वक्त पीर साहब की शफ़क़त का हाथ रहा है और उनकी दुआएं से जहाँ भी जंग हो, चाहे कोई भी मुल्क के लिए खिदमत हो, तो पीर साहब हमारे को हुक्म होता है, शफ़क़त का हाथ इतना होता है, अल्लाह से की मेहरबानी से उधर हमारी कामयाबी होती है। अच्छा, जंग का दौर था या अंग्रेज़ों का दौर था, क्योंकि पहले जो हमारा था दादा, सही, परदादा बच्चू बादशाह, सही, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ऐलान किया था, हाँ, सिविल नाफरमानी का, और इधर अपनी बादशाह कायम कर रखी थी। फिर पीर साहब के साथ अंग्रेज़ों का कुछ मसला चला, बातचीत, कोई वायदा हुआ
कि लेकिन वो और उसकी वजह से पी साहब ने उनको हाज़िर कर दिया, और फिर आखिर में जब वो हाज़िर हो गए तो फिर वो अंग्रेज़ तो मक्कार थे, तो वो अपने वायदे से NRF चले गए। तो बच्चू बादशाह का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है बिल्कुल हमारे सिंध की तारीख में। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि सियासत में आना आपका शौक़ था या अपनी ख़ानदान की रवायत को बरकरार रखते हुए आपने सियासत में कदम रखा? सर हम तो सियासी नहीं है, हम सिर्फ पी साहब के पैरोकार हैं। जी जी। और देखो जो भी लीडर होता है या सरदार होता है तो उसका पैरवी पे चलना पड़ता है बिल्कुल। अगर उनके साथ मोहब्बत, हमारा तो रूहानी रिश्ता भी पी साहब के साथ है, जी जी, और सियासी रिश्ता भी पी साहब के साथ है, और पी साहब के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। तो माशाल्लाह सियासत में भी हमें चलाया और रूहानियत के लिहाज से भी हमें चलाया, तो अल्लाह की मेहरबानी और पी साहब की ख़ास मेहरबानी है जो उनकी शफ़क़त का हाथ हमारे सर पे रहा, और अल्लाह की मेहरबानी से हर मकाम पे हमें कामयाबी अता की, और हम जैसे पैरोकार हैं उस पे अमल करते हैं, और माशाल्लाह तो हमें एक फैज़ मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि आज की जो सियासत है इसको आप किस निगाह से देखते हैं? क्योंकि अब सियासत लफ्ज़ ऐसा एक लफ्ज़ बन गया है जो हर बंदे के जहन में, ज़ुबान पे यही अल्फाज है, कोई भी काम हो तो दोस्त को यही कहता है कि आप मेरे साथ सियासत कर रहे हो। मतलब लोग हेजिटेट क्यों सियासत को कर रहे हैं, सियासत से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या वजूहत है? सर आप सही कह दो कि सियासत एक मुनाफिकत है। जी जी। और मुनाफिकत का आज का दौर जो है वो मुनाफिकत, इधर सियासत तो है नहीं ना। सही। अपना आज तक आप देखो जो भी इलेक्शन हुई है वो किसी आदमी के ज़रिए वोट नहीं मिला है। सही बिल्कुल। जो भी मेहरबानी हुई है तो वो बड़ी सरकार की तरफ जिस पे हाथ रखे, जैसे कई ऐसे हाकिम गुजरे हैं बिल्कुल ऐसे जिसको पहचानते भी नहीं थे, जो जिनका कार्ड भी नहीं था। हाँ हाँ। तो इस मुल्क का हाकिम बन गया, क्योंकि अंग्रेज लोग बहुत सियाने थे। वो जब इधर से गए नहीं तो उन्होंने अपना जो नस्ल था इधर छोड़ के गए। अभी वो और वो इनकी एक ही बात है, जैसे आर्डर वो उनका बड़े देते हैं उसी तरह वो ही मानते हैं, इसी तरह मुल्क चलता रहता है। ब्यूरोक्रेसी वही है, सब कुछ वही है। जब ही हमारा सियासतदान जाता है असेंबली में, इधर तो आदमियों का होता है वो मोहताज, और उसको कई बातें बताता है कि तुम्हारे घर भी सोने बना देंगे, लेकिन ये बाद में जाके उधर जाता है तो वो ब्यूरोक्रेसी उनको कहती है कि भाई अगर उनका करना है तो भूख मरोगे, या हमारे साथ मिलो, आप भी खाओ हम भी खाएं। फिर लालच में आ जाते हैं, फिर वो कौम की खिदमत नहीं कर सकते। अच्छा सर, शार्ट ब्रेक का इशारा मिला है, नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना उस्मान जिंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ अतीक रहमान मेकर साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने। एएसपी दिन रात मेहनत करता है, ऑफिसर काम कर रहा है, दिल से कर रहा है, क्योंकि उसके सामने एक ऐसा वाक़या आ गया, उसके अंदर से आवाज़ आई कि आपको इसका मसला हल करना है। आप अपनी जान जोखिम में डालकर आप सारी एफर्ट्स करके हमारे पास
शक में हम बंदा पकड़ के ला सकते हैं। अगर शक के बाद हमें मालूम हुआ कि इस आदमी ने कोई जुर्म नहीं किया, आपकी भी पर्सनल लाइफ है, आप भी अपने जहन में या अपने दिल से कहते हैं कि यार मुझे भी थोड़ा लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। वो मुश्किल ही होती है। ये मुश्किल इंसान को बड़ा फ़ायदा भी देती है। ये कि अब माशाल्लाह पुलिस अच्छा काम कर रही है हर जगह पे, लोगों में से रेस्पेक्ट कम होने की क्या वजूहत है? मर्डर हुआ मिसाल के तौर पर, बिल्कुल, अपने वालिद का एक ही बेटा था। लोग इंटेलिजेंशिया लेकिन कातिल तो था। इस शहर के तमाम बड़े मेन एक्टिव क्रिमिनल पकड़े कि यार मुझे कुछ भी हो सकता है। ये बच्चा देखो, बंदा देखो, आपकी जो अंदर की फीलिंग होती है, वेलकम बैक नाज़रीन। हम अपने सिलसिले को वही से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था। आज हमारे प्रोग्राम में एक एवरग्रीन पर्सनालिटी, एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक, एक अच्छे सोशल वर्कर जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं। आज ऐसी पर्सनालिटी के साथ हम प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका पूरी सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह नाम है, तो वो है फ़कीर वरियाम साहब, जो आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान बने। हम चलते हैं अपने सिलसिले को वही से स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी का जो किरदार है हमारे सिंध में वो कैसा है? पीपल्स पार्टी तो दफन हो गई, बेनज़ीर के साथ ही दफन हो गए। अभी है जरदारी ग्रुप। सही। आप देखो करप्शन हर दौर में होती है, लेकिन ऐसी नहीं होती है कि पैसे जो लाचू में जा रहे हैं, कमरे भरे हुए हैं, सही, बेनामी का हद नहीं है। कोई रेडी में पैसे हैं तो कोई किसी के नाम पे है, कोई किसी के नाम पे है। तो ऐसे आप इनकी जो है आज तक आपने कहीं भी इनकी नहीं देखी होगी कि कोई भी चीज़ इन्होंने बना के सही और उसका इफ्तिताह किया होगा। सही। कहते तो बताते तो बहुत कुछ है, लेकिन आप सरजमीन पे नहीं कोई चीज़ देखोगे, नहीं स्कूल देखोगे, नहीं अस्पताल, नहीं कुछ। जो है टीवी हो चाहे और हो, उनको पता नहीं किस नमूने से, हालांकि नुमाइंदे हजरात है, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। सही। लेकिन अफसोस के साथ नुमाइंदे तो बेचारे करते हैं, लेकिन ऊपर मसला और है, उनकी पूरी खबर भी नहीं लगाते हैं। जो ये इनके जो इन्होंने जो भी कत्ल हुए हैं, आदमी अगवा हुए हैं, बच्चे आपने देखा तो उनकी क्या हालत हुई है, रेप के केस कितना हुआ है, उनकी FIR नहीं होती है। सही। उस पे एहतजाज करते लोग, उठते हैं, फिर जाके FIR होती है, और FIR के बाद एक GIT मुकर करते हैं 8 दिन के बाद। वो उनके SP वगैरह ऐसे बिठाए रखे हैं, वो GIT को उस जांच पड़ताल करके और वो जो नाम वाले होते हैं उसको निकाल देते हैं। तो इसलिए और जो पुलिस से ये ख़ास काम लेते हैं, बाबा मुखालफों को दबाओ, उनके साथ कैसे भी रवैया करो, चाहे उनका कत्ल हो जाए, चाहे उनका आदमी उठाया जाए, तो आपको FIR दाखिल नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से आपने अमन अमान की भी हालत देखी, करप्शन की भी हालत देखी, और कोई भी ऐसे आज नौकरियाँ वो भी पैसों पे चली, बिल्कुल ऐसे हुआ। तो ये है, आप लोग जो अभी छापे लग रहे हैं वो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी पीपल्स पार्टी के आदमियों के ऊपर है, भान वगैरह, कनकी वगैरह जो भी है, या ये मंशात चलाते हैं, बिल्कुल वो भी इधर के जो उनको ख़ास हिदायत दे, बाबा मंशात चलाओ। और आज तक आपने देखा होगा थानेदार पहले चलाते थे मंशात, अभी तो SP चलाने लगे। बिल्कुल ऐसे है सर। ये मंशात हमारे
पाकिस्तान के यंगस्टर को बिल्कुल ऐसे समझो कि खोखला कर चुकी है, क्योंकि हर नौजवान जो है ना इस मंशियात का हिस्सा है। तो इस चीज़ पर गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों नहीं कर रही? ये ऐसे मजबूत हाथ हैं जो इनसे भी कंट्रोल नहीं होते या यही करवाते हैं? खुद यही इसमें इन्वॉल्व है। उनको अपने जो है खास इनके करंदे, उनको उन्होंने ढील दे रखी है कि भाई पैसे कमाओ और इलेक्शन में खर्चा करो, और उनको हाथ से कर। देखो एसपी एक पहले तो बात है, जो भी एसपी लगाते वो सही नहीं लगाते हैं। सही, वो जो अच्छे आदमी है, काम करने वाले आदमी हैं, उनको लाइन इधर वही लगाते हैं जो कब्जारी करे और गलत काम करे, वो खुद भी खाए और इन सरकार को जो रखते हैं उनको भी खिलाए। अगर ये इतनी बड़ी बात नहीं, जहाँ से निकलती है उधर देखो, उधर पकड़ सकते होती है। सही, इधर आओ इधर 40-50 लाख रुपए जो सिर्फ ज़िले को निकालने में से उसको देते हैं। तो ऐसे पुलिस ही कार्रवाई करते, पकड़े तो कोई ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोग जो है इससे बज़न है, क्योंकि किसी के हक में ये मंशात नहीं है। उनके बच्चे अभी आप देखो यूनिवर्सिटी में चल रहा है, कॉलेजों में चल रहा है, उधर जब तालीम भी ख़त्म हो जाएगी और ये जो हालात रहेगी तो और भी बढ़ेगी नहीं। अच्छा। और इधर अभी होटल पे चाय नहीं, वो ये मंशा चल रही है, केमिकल चला रहे हैं, तो खुद चला रहे हैं। अच्छा सर, माशाल्लाह फंक्शन लीग एक बड़ी पार्टी है, बड़ी बेहतरीन पार्टी है, बड़ी मेहनत भी कर रही है, तो इसकी क्या वजूहत है? ये पार्टी पावर में क्यों नहीं आ रही? इसकी क्या वजूहत है? थोड़ी वो हमारे नाज़रीन को बताएंगे। सर देखो ना, पी साहब जब पहले आया था जी शुरुआत में, तो उनका घर भी नहीं था। सही। और जमायत पूरी जेलों में थी, उनका भी घर नहीं था, कहीं आबाद नहीं हो सके, नहीं कुछ नहीं हो सका। लेकिन सिर्फ ईमान था, जो ईमान के साथ अल्लाह ने उनको मजबूती दी, हाथ दी, अपनी कमाई की, मेहनत की, और पी साहब ने दुआ मांगी और हर मैदान पे अपने जो है पैरोकार तो उनको ऊपर लेके आए। सही। लेकिन बदकिस्मती से आप देखो, सिंध के ज़्यादातर जो वो पी साहब बड़े के खिलाफ थे। सही। और वो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे जी। तो वो कहते थे अगर पी साहब इक़्तिदार में आ गए तो हमारा पता नहीं क्या असर होगा। सही। तो वो तो उसी वक्त से हुकूमत में, अभी जब एक हाकिम जालिम बैठा है तो उससे जान छुड़ाना भी बहुत मुश्किल है। आज भी पी साहब की देखो, जहाँ भी आप पी साहब की दावत होती है, जी, आप उनके ज़ियारत के लिए आदमी देखो, है कोई लीडर ऐसा कोई जलसा कर सकता है? सही, बिल्कुल सही। एक भी लीडर जो भी पाकिस्तान का हो, एक भी नहीं कर सकेगा। और ये जगह जगह पे, हर ज़िले पे इतना जलसा हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं। हिसाब के साथ इतनी, लेकिन बदकिस्मती से वो अब तक ये जो हमने पहले आपको कहा कि जो इनकी वाक़यात है अंग्रेज़ों की, वो अब आज तक वो इक़्तिदार में यहाँ पे असरात छोड़ गए, वो असरात छोड़ के गए तो कंट्रोल उनके हाथ में वही करे। तो वो पी साहब को कहाँ देने हैं आगे? अगर पी साहब को अगर हुकूमत सही मिल जाए तो आप देखो, ये मुल्क को, हमारे मुल्क में क्या की कमी है? मौसम भी है, मैदनियात भी है, ज़राअत भी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से लेनी पड़े। सही। लेकिन हमारा मुल्क देने वाला है, लेने वाला नहीं। लेकिन जालिम हाकिम ऐसे आते हैं कि हमारा लेने वाला बना दिया, लेने वाला बना। अच्छा सर, आने वाले इलेक्शन में फंक्शन लीग का जो प्रोसीजर है, जो तरीक़ेकार है, वो इलेक्शन का कैसा है? और आने वाले इलेक्शन में आपकी तरफ से क्या पैगाम है? तो देखो, इलेक्शन अगर सही होती तो इंशाल्लाह फंक्शनल जीडी की सूरत में कामयाब हो। आपने देखा 18 के इलेक्शन में कितने उनके पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन रिजल्ट उनके हाथ में आ गए। आज भी हमारे कोई जितने हमारे वोट देखो, गपले में, ज़्यादतियों में, हर चीज़ में, पोलिंग स्टेशन चेंज की लिस्ट आता है, हालांकि वोटर लिस्ट वो भी क्या हमारे को एक दी, उनको एक दी जो सरकारी पे चल रही। तो ऐसी हालत में भी हमारी पार्टी ने अच्छा मुकाबला किया था, इनसे ज़्यादा वोट उठाए थे। लेकिन बदकिस्मत है, सही इलेक्शन
होती नहीं, अगर होती तो इनको उम्मीदवार भी नहीं मिलता था। बिल्कुल ये नहीं है कि इन्होंने पैसे कमाए, पैसा खर्च किया तो ये आदमियों का ईमान खरीद कर सकते। आप देखो आज भी टीवी देखो, अखबार देखो, हर लोग का, चाहे इनकी पार्टी का एहतजाज देखोगे, बिल्कुल कोई भी इनके हक में नहीं कहेगा कि भाई ये 15 साल में हमारे लिए कोई अच्छा काम इन्होंने किया है। हर एहतजाज, हर लोग चिल्लाएंगे, कोई इलाज के लिए, कोई पानी के लिए, कोई किसी न किसी चीज़। आप शहर में देखो, बल्दियात का देखो क्या हालत है। बल्दियात में जो भी पैसे आते हैं वो टीबू वगैरह खा जाते हैं, बिल्कुल खा जाते हैं। और आप देखो इतना जुल्म हमारे पाकिस्तान के साथ है। हमारे ये जो कुत्ते होते थे म्यूनसिपालिटी में 5-6 रुपये दे के से ज़्यादा दे के इनको, अभी इन्होंने पैसे खाने के लिए से कुत्तों को खसी करने के लिए पैसे रखे। बिल्कुल के पैसे रखे। अच्छा सर, इसी बात पे चलते हैं कि बजट तो बढ़ चुकी है, लेकिन आप कहीं पे भी देखो तो बल्दियात का काम सही नहीं है। ये गटर, ये गंदगी इतनी फैल चुकी है, तो बजट तो बढ़ चुकी है लेकिन इस चीज़ पे अमल नहीं हो रहा। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? चलो देखो, इंसान है, कोई इंसान सही काम करने वाला है तो उधर आप सही, लेकिन अब सब ये है खाने पीने वाले सही। तो जो इनकी बाकायदे ये पैसे हैं वो अभी तक विरासत होके इनको जो है आदमी उनके पास जाता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि वो शहर में कोई मोरी बनाए, कोई सफाई करे, कुछ भी नहीं। बंगियों की जगह मुसलमान रख दिए हैं, और वो क्या सफाई करे, वो सफाई क्या करे। अच्छा सर, प्रोग्राम का टाइम पूरा होने जा रहा है। सेकंड लास्ट मेरा सवाल ये है कि पहले वाली सियासत और जो अब वाली सियासत है उसमें आप कैसे डिफरेंस समझते हैं? मतलब पहले वाली सियासत बेहतर थी या ये जो अब लोग वाली सियासत कर रहे हैं? पहले वाली में क्या सियासत तो रही नहीं है ना। सियासत तो शुरू से ही पाकिस्तान की नहीं रही है। लियाकत अली जैसे जवान को शहीद करवा दिया, सही। और जो भी पाकिस्तान के खैर ख्वाह थे उनको कायदे आज़म की क्या हालत की। बिल्कुल आपने देखा, वो कहते हैं बाबा कौम, लेकिन बाबा कौम के साथ जो अशर हो आपने देखा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये सियासत है ना। अच्छा, ये पाकिस्तान को बस आप पूरे पाकिस्तानी जो मुल्क की खैर खाए, दुआ मांगे कि अल्लाह कोई ऐसा सही हक दे जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए सोचे, अपने आप के लिए नहीं सोचे। अभी देखो, अभी 1 साल के लिए ये सब भी गुंडे आ गए थे इक़्तिदार, तो इन्होंने क्या किया, अपनी जान छुड़ाई, अपने केस माफ़ करवाए। और इस दौर में चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं, तो इस वक्त 1 साल में कितनी इन्होंने करप्शन कर ली। बिल्कुल सही। अच्छा सर, लास्ट में आपकी तरफ से आपके चाहने वालों के लिए, अपने वोटर्स के लिए, अपने मुरीदीन के लिए, अपने अवाम के लिए और यंगस्टर के लिए आपका मैसेज हमारे चैनल के थ्रू? हमारी पाकिस्तानी को गुजारिश है कि पहले सब पाकिस्तान के मुल्क के लिए दुआ मांगे, और पाकिस्तान की फ़ौज को भी के हक़ में दुआ मांगे कि उनको अल्लाह इतनी ताकत दे कि पाकिस्तान की वो अच्छी देखभाल कर सके, और जैसे कर सके तो हमारी जो है आवाम वो सांस अमन का ले सके। जो भी कहते हैं वो हुकूमत जो आए, अगर डाकुओं के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के दुश्मनों के ख़िलाफ़ है, हम उनके साथ बिल्कुल वफादार रहेंगे और उनके लिए दुआओं भी मांगेंगे कि ये करप्शन के खात्मे के लिए आए हैं, डाकू के खात्मे के लिए आए हैं, और पाकिस्तान को एक अच्छी जगह पे पहुंचाने के लिए एक सोच रहे हैं। अच्छा सर, यंगस्टर के लिए, नौजवानों के लिए? नौजवान तो सही, नौजवान है, अल्लाह इनको भी हिदायत देगी। इनको सोचना चाहिए कि हमारे बड़ों ने ये कुर्बानी दे के मुल्क लिया है, और मुल्क अभी इनको कुर्बानी देनी पड़ेगी कि पाकिस्तान को सही संभालने के लिए अभी इन जानों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। जैसे बड़ों ने कुर्बानी दे के ये मुल्क लिया है, आज़ादी ली है। कोई आज़ादी भीख मांगने से तो नहीं मिलती। जो इस मुल्क बनाने में हमारी क्या वो मुसलमान का खून है,
तो अभी उस खून को बहाल करें, अपना भी खून बहाएं कि भाई इस मुल्क को लिए तरक्की करनी। थैंक यू बंडल ऑफ थैंक्स। नाज़रीन, आज की जो पर्सनालिटी थी, आज की जो शख्सियत थी, हमारे सिंध की एक एवरग्रीन शख्सियत जिसका शुमार नंबर 1 पर्सनालिटीज़ में होता है। उसका मैसेज यही था कि खुदारा मुल्क को संभालो, मुल्क के लिए कुछ करो। आज नहीं होता, हर पल भी राज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान